अस्सलाम वालेकुम। आई एम मफरा से आप मोहल्ला एडवोकेट। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो कोर्ट मैरिज के हवाले से है। इस हवाले से मैं आज जो टॉपिक है ये बार बार इसलिए भी रिपीट कर रहा हूँ, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे इस पे हैं, क्योंकि इस पर जो है वो मुख्तलिफ तरह के सवालात जो हैं वो हमसे लोग पूछते हैं। तो आज मैं कुछ सवालों का जवाब दूंगा और आपको कोर्ट मैरिज के मतलब बताऊंगा कि इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। याद रखना है कि कोर्ट मैरिज जब भी आप करते हैं तो उसमें मतलब इसलिए कोर्ट मैरिज उसको कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कोर्ट के अंदर जाके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। कोई भी मेल फीमेल जो शादी करना चाहते हैं सबसे पहले निकाह को रजिस्टर करवाया जाता है। अब निकाह की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हमें चीज़ें ज़रूरी चाहिए होती हैं। लड़के का CNAC, लड़की का CNAC, अगर नहीं है CNAC तो फिर हम जो है वो साथ फोटो लगाते हैं। इसके अलावा एक और भी चीज़ जो है वो भी कर लेनी चाहिए क्योंकि एहतियाती तदाबीर ऐसे केसेस में ज़रूरी होती हैं। एक बयान हल्फी भी जो है ज़रूर होना चाहिए। शादी के बाद हमारे पास जो रूटीन है वो ये है कि इसमें हम जो है वो लड़की की तरफ से इस्तगासा करवाते हैं। अगर वो लड़की के घर वाले जो हैं उसको परेशान कर रहे हों, लड़के को या लड़की को, तो वो जो फीमेल है वो इस्तगासा फाइल करती है। ऐसे केसेस में एक जो सबसे अहम चीज़ है जहाँ पे ये श्योर हो के FIR हो जानी है, वहाँ पर फैमिली लिटिगेशन में अगर कंजुगल राइट्स का दावा कर लिया जाए और वो डिग्री करवा लिया जाए, अपने हक में ले लिया जाए, तो वो इतना कोई लंबा प्रोसेस नहीं है। अगर वो करवा लिया जाए, अगर FIR हो भी जाती है और कल को फीमेल जो है वो इनकार कर देती कि मैं इसकी वाइफ नहीं हूँ, तो वो जो फैमिली डिग्री है इनफैक्ट वो आपके क्विटल का सबब बनती है, वो उस FIR की क्वैश का सबब बनती है। तो ये ऐसे केसेस में ज़रूर होना चाहिए। और हमारे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं तो मोस्टली यही कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, लेकिन अल्टीमेट जब FIR होती है तो फिर वो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ दिन पहले की बात है कि एक कपल हमारे पास शादी के लिए आया, तो मैं लड़के को कहा कि आप स्टेटमेंट करवा लें इसकी तरफ से या कोई फैमिली सूट, तो उसने कहा कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हुआ ये कि कुछ दिन बाद लड़की ने इनकार कर दिया कि ये तो मेरा हस्बैंड ही नहीं, उस पर FIR हो गई। खैर वो निकाह था, बेल तो होगी लेकिन काफ़ी टाइम उसको जेल में रहना पड़ा। इसलिए ऐसे केसेस में जो तदाबीर हैं वो ज़रूर अपनानी चाहिए। अब और हमारे पास सवाल आता है कि लड़के और लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए। देखें, चाइल्ड मैजिस्ट्रेट एक्ट की बात करें पंजाब में तो फीमेल की जो एज है वो 16 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मेल की 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर हम सिंध की बात करते हैं तो वहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए जो उम्र है वो 18 साल है। इसके अलावा जो बात ये होती है कि अगर लड़की की उम्र कम है तो याद रखिएगा इस पे काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि फीमेल की जो एज ऑफ पुबर्टी है उसको ज़रूर देखा जाता है कि एज ऑफ पुबर्टी में उसने शादी की है, क्योंकि लिटिगेशन अक्सर ऐसी आती है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो चाइल्ड मैरिज एक्ट की वायलेशन है, लेकिन अगर निकाह हो गया है तो वो वायलेट नहीं करता। दूसरी बात ये है कि जब निकाह होना है तो उसके लिए भी एज जो है वो फीमेल की 16 साल रखनी पड़ती है। फिर एक और सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि जो तलाक़ तफवीज़ का हक है क्या वो फीमेल को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखें, ये हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। तो अगर कोई मुझसे ओपिनियन ले तो मैं यही कहता हूँ कि नहीं, ये तलाक़ तफवीज़ का जो हक है ये बीवी को नहीं देना चाहिए। बिल्कुल कॉलम लिखा हुआ है, वो हस्बैंड के पास पावर है ना, वो चाहे तो तफवीज़ करे चाहे तो ना करे, लेकिन करनी नहीं चाहिए क्योंकि कोशिश यही होनी चाहिए कि जो घर है वो बच जाए। फिर सवाल ये आता है कि हक महर कितना होना चाहिए। देखें,
حق مہر موسٹلی میں نے جو دیکھا ہے، زیادہ کیسز جو دوسری شادی کرتے ہیں ان میں حق مہر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے پریکٹیکلی. اگر وہ کل کو کلیم کرتی ہے تو سارے کا سارا حق مہر جو ہے وہ فیمیل کو ملتا ہے. آگے حق مہر کی مزید قسمیں جو ہم کسی اور لیکچر میں جو ہے ان بارے میں ڈسکس کریں گے. لیکن آج کے ٹاپک کے حوالے سے اب سوال نیکسٹ یہ بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ فیمیل جو ہے یہ دعویٰ کہاں دائر کر سکتی ہے یا نکاح کہاں کر. دیکھیں پورے پاکستان میں یہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں. دیکھا جائے تو جہاں پر فیمیل کی ریزیڈنس ہے، سپوز اگر وہ لاہور سے ہیں تو لاہور میں بھی کیا جا سکتا ہے. اس طرح باقی پروونسز کے جو لوگ ہیں، جیسے ہمارے پاس ابھی کل جو ہیں وہ سندھ سے آئے ہوئے تھے لوگ، تو ان کا یہاں پر نکاح کروایا. اسی طرح یہاں پر فیملی سوٹ ان کا فائل ہوا ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات اہم بتا دوں کہ جب آپ نے کورٹ میرج کرنی ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں بھی ضروری ہیں. عموماً سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے بہت پریشر ہوتا ہے، ایف آئی آر ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے. اور اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی آپ کا سوال اور ہے یا کچھ آپ کوئی بھی بات اس حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا کنٹیکٹ نمبر آپ نوٹ کر لیں، 0345464423. تو اسی کے ساتھ ہی میں آج کے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں، اور آپ کا کوئی بھی کوشچن ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کال کر کے.